बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज 6 दिसंबर बरोज़ इतवार हम बात करेंगे मॉडल टाउन केस के हवाले से। बड़ी अहम पेशरफ्त हुई है। आज मैं आपके साथ मॉडल टाउन केस की बड़ी अहम डिटेल्स शेयर करूंगा। सबसे पहले हम बात करेंगे जो JIT है और JIT के ऊपर लाहौर हाई कोर्ट में अहम समाअत होने वाली है और उसमें बेंच कौन सा है, और साथ हम बात करेंगे जो मॉडल टाउन केस में इस वक्त तक की कार्रवाई है और अब JIT के हवाले से लाहौर हाई कोर्ट में क्या होने वाला है, और जिसकी वजह से क्या ये जो केस है जिसमें 14 लोगों को डायरेक्ट गोलियां मार के शहीद किया गया था और 100 के करीब लोगों को ज़ख्मी किया गया था, क्या इसमें जो मरकज़ी मुलजमान हैं नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज, राना सनाउल्लाह, मुश्ताक सुखेरा, क्या इन लोगों के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई होती नज़र आ रही है हमारे जुडिशल सिस्टम में, इसके ऊपर हम बात करेंगे। और जो FIR हैं, एक FIR थी जो पुलिस की तरफ से थी और दूसरी FIR थी जो मॉडल टाउन के जो मजलूम हैं उनकी तरफ से एक FIR दर्ज करवाई गई थी। जो साबिक चीफ ऑफ जो आर्मी चीफ थे रहील शरीफ, उन्होंने ये दर्ज करवाई थी धरने के दिनों में। तो उनमें क्या कार्रवाई है, पहले तो मैं आपको ये बताता चलूं कि जो मॉडल टाउन केस की JIT है ये सेकंड JIT है। कुछ लोग इसको कंफ्यूज करते हैं। देखें, जब ये वाक़या होता है, ये सान्या होता है, FIR दर्ज हो जाती है, FIR फाइल की जाती है पुलिस की मुद्दत में, SHO फैसल टाउन की मुद्दत में ये FIR दर्ज होती है और ये FIR दर्ज होती है उन मजलूमों के ख़िलाफ़, उन मजरूबों के ख़िलाफ़ जो उस दिन मजरूब हो गए थे, जो उस दिन ज़ख्मी हो गए थे, और पुलिस ने कुछ को शहीद कर दिया, बाकियों को डायरेक्ट गोलियां मारी, अपनी तरफ से उनको भी मार के गए थे। उनको 112, 122 वाले उठाकर हॉस्पिटल्स में ले जाते थे। जिनको वो उठाकर ले जाते थे और जिसकी हालत कदरे बेहतर होती थी उसको पुलिस वाले उठा के थाने में ले जाते थे और उनको नामजद करते गए उस FIR में, जो पहली FIR थी पुलिस की मुद्दत में। साथ ही जो मॉडल टाउन के लोग थे वो ये चाहते थे कि जब हमारे लोगों की डेथ हुई है और हम उसमें मजलूम हैं, हम मजरूब हैं, तो हमारी मुद्दत में मुकदमा दर्ज किया जाए और जो असल मुलजमान हैं उनको उसमें शामिल किया जाए, क्योंकि ये रात 12 बजे का वाक़या है और दिन 11 बजे तक पूरी दुनिया के जो TV चैनल्स हैं उसके ऊपर ये दिखाया जाता रहा कि ये खून की होली खेली जा रही है। ना उस वक्त के वज़ीर आज़म को होश आई, ना उस वक्त के चीफ जस्टिस को होश आई, ना उस वक्त के आर्मी चीफ को होश आई, ना उस वक्त के चीफ मिनिस्टर पंजाब को होश आई, ना IG पंजाब को होश आई। कोई भी नहीं था जो उस दिन बर्बरियत हो रही थी, रियासती दहशतगर्दी हो रही थी, कोई उसके ऊपर एक्शन लेता। ना हमारी उस वक्त की जो हाई कोर्ट्स हैं उन्होंने कोई एक्शन लिया, ना सुप्रीम कोर्ट ने लिया। हर कोई तमाशा देखता रहा रात 12 बजे से लेकर। वो पहले शेलिंग करते रहे, शेलिंग करने के बाद फिर उन्होंने पथराव किया, फिर उन्होंने जो असल जुल्म किया। एक दिन मुझसे दोस्तों ने सवाल पूछा कि ये जो मॉडल टाउन का केस है इसको आप स्टडी करते हैं, ये बताएं कि ये मामला शुरू कहाँ से हुआ था। तो ये मामला इस तरह शुरू हुआ था कि ये एक बैरियर लगाए गए थे और मॉडल टाउन सोसाइटी में, क्योंकि मैं भी मॉडल टाउन में रहता हूँ, तो मॉडल टाउन सोसाइटी को, जो लाहौर की सोसाइटी को लोग जानते हैं, उनको इस बात का इल्म है कि गेट्स लगे हुए हैं और इंट्रेंस पे भी, और हर गली में अलग अलग गेट लगे हुए हैं। जहाँ पर गेट नहीं है तो वहाँ पर उन्होंने खुद जो है वो बैरियर्स लगाए हुए हैं और ये उस सोसाइटी के जो इलाका मकीन है उन्होंने लगाए होते हैं। और कोई जो उस गली में रहने वाले के अलावा उनको रात को आने जाने की इजाज़त नहीं होती। ये मामला था और डॉक्टर तारुल कादरी ने एक फतवा दिया था दहशतगर्दी के ख़िलाफ़। उस फतवे की वजह से थ्रेट था काफ़ी उनको, जो है जो एजेंसीज़ की रिपोर्ट थी, जो मुख्तलिफ लोगों की रिपोर्ट्स थी, वो ये बताती थी। और फिर आपको याद होगा जो लाहौर में दहशतगर्दी जितनी तेज़ी से आई थी और एक रात में इकबाल टाउन में इतने ज़्यादा हमले हुए थे, तो ऐसे में जो अहले मोहल्ला थे वो अपनी जान बचाने के लिए और अपने आप को सिक्योर करने के लिए लाहौर हाई कोर्ट में गए थे कि ये जो डॉक्टर तारुल कादरी का जहाँ पे घर है या इनका जहाँ पे इदारा है तो वहाँ पे बैरियर्स नहीं लगे हुए और हमें ख़तरा है अगर उनके घर पर हमला होता है तो उनकी हद तक तो नुकसान होगा ही होगा, हमारे घरों पर भी नुकसान होगा, हमारी ज़िंदगियों को ख़तरा है। तो लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म के मुताबिक वो बैरियर्स लगाए गए थे और उस वक्त का जो SP था मॉडल टाउन का, उसकी मौजूदगी में लगाए गए थे। जब ये 17 जून को, 16 जून की रात को ये आते हैं और आकर ये वहाँ पर ये आते हैं और डायरेक्ट इन्होंने जो है वो शेलिंग शुरू कर दी। तो इनको बताया गया भाई आपको मसला क्या है, क्यों आए हैं? तो कहा जी कि हम ये बैरियर हटाने आए। तो उन्होंने जो लाहौर हाई कोर्ट का ऑर्डर था वो दिखाया कि ये लाहौर हाई कोर्ट का ऑर्डर है
और इस ऑर्डर में लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म से ये बैरियर लगे हैं और ये एसपी की इजाज़त से लगे हैं। आप अपने सीनियर अफसरान को बुला लें, वो ये ऑर्डर्स देख लें, उसके बाद अगर कोई कार्रवाई आपको लगती है कि हमारे खिलाफ बनती है तो आप करें। उन्होंने कोई बात न सुनी, और क्योंकि वो एक मकसद के लिए आए थे, और कहने वाले तो ये भी कहते हैं कि साथ ही गलियों में हमजा शहबाज खुद उसको मॉनिटर कर रहे थे, इस ऑपरेशन को, साथ राना सनाउल्लाह भी ऑपरेट कर रहे थे, वो भी इन सारी चीज़ों को देख रहे थे, मुश्ताक सुखेरा था, ये सारे लोग देख रहे थे। और मॉडल टाउन की जो रिहाइश गाह है वहाँ पर बैठकर नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ और ये सारा जो माफिया है, जो उस वक्त लोहे के चने जो है आपने आपको साबित किया करते थे, ये सारा माफिया वहाँ पर इकट्ठा था। खैर कत्लेआम हो जाता है, FIR हो जाती है। FIR बाद में जब अगस्त में इमरान खान और डॉक्टर तारुल कादरी का धरना होता है, नई FIR दर्ज होती है। पुरानी FIR भी चाह रही थी, नई FIR भी चाह रही थी। पुरानी FIR में जो मुल्जिम थे वो मजलूम ही मुल्जिम ठहराए गए, और उसके ऊपर भी आज तक कार्रवाई चल रही है, और जो मजलूमों की FIR थी उसके ऊपर भी कार्रवाई चल रही है। जब इनको ये लगा, ये उस वक्त जो पंजाब पुलिस है उसकी सरबराही में और उनके अफसरान के ऊपर मुश्तमिल एक इन्होंने JIT बना दी शहबाज शरीफ ने। अब जो डॉक्टर तारुल कादरी थे उनका ये कहना था कि ये जो JIT बनाई है ये उन्हीं पुलिस अफसरान पर है जिस पंजाब पुलिस हमारी मुल्जिम है, जिसने आके हमारे लोगों को कत्ल किया है। तो आप KPK से किसी को उठाएं या आप किसी और सूबे से उठाएं, सिंध और पंजाब के अलावा किसी और सूबे से आप उठाएं अफसरान को और वो JIT बनाएं। लेकिन JIT बन गई, उन्होंने रिपोर्ट सबमिट करवा दी, उसकी बुनियाद पर दोनों FIRों में चलान सबमिट हो गया। उस चलान में मजलूमों को गुनाहगार लिख दिया गया और जो गुनाहगार थे उनको बेगुनाह लिख दिया गया। जब ये सारा मामला हुआ तो इस्तगासा फाइल हो जाता है, और इस्तगासा फाइल होने के बाद साकिब निसार साहब का दौर आ जाता है। और साकिब निसार साहब के दौर में जो एक मजलूम औरत है उसकी बेटी वो जाती हैं, और वो जाकर वो मासूम बेटी है वो जाकर दरख्वास्त देती है, और उस दरख्वास्त के ऊपर 100 मोटो लिया जाता है। पंजाब हुकूमत से जवाब तलब किया जाता है। पंजाब हुकूमत कहती है कि नई JIT बना दी जाए, हमें कोई एतराज़ नहीं है। वो नई JIT बन जाती है, नई JIT उसके ऊपर काम शुरू कर देती है। और एक वक्त आता है उस नई जो JIT है वो जब अपना काम कंप्लीट कर रही होती है, उसने कोट लखपत जेल में नवाज शरीफ के बयान भी रिकॉर्ड कर लिए, उसने शहबाज शरीफ के भी बयान रिकॉर्ड किए, राना सनाउल्लाह के, मुश्ताक सुखेरा के, सबके बयान जब रिकॉर्ड कर लिए, 90% जो फाइंडिंग्स थी वो मुकम्मल हो चुकी थी कि एक पुलिस वाला जाता है, वो जाके लाहौर हाई कोर्ट में रिट फाइल करता है। 3 रुकनी बेंच है, जस्टिस कासिम खान साहब उस वक्त उसके सरबराह थे, आलिया नीलम साहबा जस्टिस और जस्टिस मलिक शहजाद साहब, वो इसको देख रहे होते हैं। फ़ौरन जैसे ही रिट फाइल होती है वो फ़ौरन जो स्टे ऑर्डर कर देते हैं, JIT को काम से रोक देते हैं। जब JIT को काम से रोका जाता है तो जो उस वक्त एडवोकेट जनरल पंजाब थे, जो इस वक्त भी हैं अहमद अवैस साहब, उनके नॉलेज में आता है, वो अपने ऑफिस उठ के आते हैं और वो आकर गुजारिश करते हैं कि जनाब नोटिस तो करें हमें, आपने हमें बगैर नोटिस किए कैसे JIT को काम से रोक दिया है। तो वहाँ पर फिर अहमद अवैस साहब की जो ऑनरेबल 2 जजेस हैं, मलिक शहजाद साहब और जो आलिया नीलम साहबा, उनके साथ वहाँ पर उनकी बहस हो जाती है, जिसके बाद फिर उनके खिलाफ शोकास जारी होता है, तौहीन अदालत की कार्रवाई होती है और अहमद अवैस साहब को ओहदा छोड़ना पड़ा था। और बाद में फिर जब उनको उस शोकास से जान छूटी तो दोबारा उन्होंने वो ओहदा लिया है। तो अब अहमद अवैस साहब एडवोकेट जनरल पंजाब हैं, जो एक दफ़ा अपनी नौकरी मॉडल टाउन के लिए कुर्बान कर चुके हैं, वो भी कल पेश होंगे। अब उस JIT के ऊपर सुप्रीम कोर्ट में ये जो स्टे ऑर्डर था, इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गया था। सुप्रीम कोर्ट ने फरवरी 2020 में 3 माह का टाइम दिया था लाहौर हाई कोर्ट को कि 3 माह के अंदर अंदर डिसाइड करें। वो 3 माह आज 7 दिसंबर 2020 है, कल इसके ऊपर जो है वो 7 रुकनी बेंच जो समाअत करेगा। ये तकरीबन 1 साल गुजर गया है, इसके ऊपर पहली हेयरिंग होनी है, और वो भी अल्लाह करे हो जाए। और कोई जज जो है ना, वो ऑनरेबल जज जो है वो अगर छुट्टी पे होगा तो फिर ये जो है कार्रवाई वो रुक जाएगी। तो ये 7 रुकनी बेंच है। चीफ जस्टिस है लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस कासिम खान साहब, जस्टिस अमीर भट्टी साहब हैं, ये सीनियर जस्टिस हैं, सरफराज डोगर साहब हैं, जस्टिस असजद गुराल साहब हैं, जस्टिस फारूक हैदर साहब हैं, जस्टिस आलिया नीलम साहिबा हैं और जस्टिस मलिक शहजाद साहब हैं। ये 3 वही जजेस हैं जिसमें जिन्होंने पहले स्टे दिया था, और 4 नए जजेस हैं। ये 7 रुकनी लार्जर बेंच है लाहौर हाई कोर्ट का, जो कल 7 दिसंबर को इसके ऊपर समाअत करेगा। और फिर JIT का अगर फैसला हो जाता है, और वो JIT जो मॉडल टाउन की JIT है, वो अगर कल उसके ऊपर ये फैसला आ जाता है कि उसको बहाल रखा जाए और वो कानून के मुताबिक बनी है, तो मैं आपको एक बात गारंटी से कह रहा
रहा हूं कि शरीफ ख़ानदान को फांसी के फंदे से कोई नहीं बचा सकता। बाकी केसेस में तो शायद उनको 7 साल सज़ा हो, 10 साल सज़ा हो, प्रॉपर्टी अटैच हो जाए, मुंजमद हो जाए, सासे कुछ भी हो जाए, लेकिन ये वो केस है जिसमें इन्होंने जुल्म किया था, उसमें ये फांसी के फंदे तक पहुंच सकते हैं। और ये बड़ा अहम केस है और इसके ऊपर बड़ी अहम कल समाअत होने जा रही है। और इसमें एक और अहम डेवलपमेंट है, वो ये कि जो बाकी केसेस हैं, FIR 2 FIR हैं, एक मजलूमों की तरफ से और एक मजलूमों के खिलाफ और एक इस्तगासा है, उन तीनों के ऊपर भी ATC में 11 दिसंबर को समाअत होनी है। 11 दिसंबर को उस समाअत का भी अहवाल आपके साथ शेयर करेंगे। नून लीग ने कल इसके ऊपर मीटिंग बुलाई है। आजम नज़ीर तारड़ साहब और सारी जो वकला क़यादत है नून लीग की, वो कल गई हुई थी जाती उम्रा। शहबाज शरीफ पहले भी इसके ऊपर बात कर चुके हैं और इन्होंने कल जो मीटिंग है वो वीडियो लिंक के जरिए नवाज शरीफ भी मौजूद थे और वो है कि JIT से जान छुड़वाई जाए। JIT को जो JIT है इससे हर हाल में हमें जान छुड़वाना होगी, ये कहना है शरीफ ख़ानदान का। और कल इनकी सारी वकला क़यादत वहाँ पहुँचेगी, रिप्रेजेंट करेगी और मुश्ताक सुखेरा और ये सारे लोग वहाँ पर मौजूद होंगे। तो हम उम्मीद करते हैं कि इंशाअल्लाह जस्टिस प्रिवेल करेगी, इंसाफ जो है मजलूमों को। चलें 6 साल गुजर गए, उसके बाद भी अगर कोई इंसाफ की तरफ एक कदम भी आगे बढ़े तो वो उस मजलूम जो शहीद औरत है उसकी बेटी को इतनी तसल्ली होगी कि वो भी इस मुल्क की शहरी हैं और उनकी माँ के कातिलों को सज़ा मिलने जा रही है और वो भी शायद इस हुकूमत को भी और हाई कोर्ट के ऑनरेबल जजेस को भी दुआ दे। अब देखते हैं कल क्या डेवलपमेंट होती है, जो भी डेवलपमेंट होगी हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।